हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज 18 जून 2023 की सुबह 8 बजे कनाडा से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक ओशन में टाइटन नाम की सबमरीन ने अपने 5 पैसेंजर्स के साथ 4000 मीटर तक डीप अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए अपना सफर स्टार्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली सफर के कुछ 1 आवर 45 मिनट्स के बाद ही सबमरीन का अपने सपोर्ट शिप से मतलब पोलर प्रिंस से कांटेक्ट टूट गया और ये सबमर्सिबल पानी में कहीं गुम हो गई। यस गाइस, सबमर्सिबल। टाइटन ये एक सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार इस सबमर्सिबल और उसमें बैठे पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या था। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जब इस सबमर्सिबल का अपने सपोर्ट शिप से कांटेक्ट टूट गया था और ये पानी में कहीं खो गई थी, तब इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन जब ये सबमर्सिबल अपने स्केड्यूल टाइम 4 बजे के बाद भी वापस नहीं आई, तब प्लेन, शिप, रिमोट व्हीकल्स इन सब को लेकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तब जाके ये पता चला कि ये सबमर्सिबल हाई प्रेशर की वजह से क्रश हो गई है। बट हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 10 सालों में इस सबमर्सिबल ने 200 डीप सी डाइव्स किए थे। इनफैक्ट इसने टाइटैनिक के पास जाकर खुद को प्रूव भी किया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो इम्प्लोड हो गई। बट इसके पीछे भी गाइस काफी इंटरेस्टिंग रीजन है और इसकी शुरुआत होती है 2009 से, जब ओशन गेट कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी और इसका मेन मोटिव एलॉन मस्क के स्पेस टूरिज्म की तरह अंडर वाटर टूरिज्म को भी बढ़ावा देना था, जिसके लिए वो 5 सीट्स के कमर्शियल सबमरीन्स बनाने लगे और 2010 में ही उनकी पहली सबमरीन एंटीपॉड लॉन्च हुई और 2013 तक इस सबमरीन ने 130 सक्सेसफुल अंडर वाटर डाइव्स लगाए और इस सक्सेस की वजह से ही उन्होंने और 2 सबमरीन्स साइक्लोप 1 और टाइटन को लॉन्च किया। टाइटन जो थी वो बेसिकली एक सबमर्सिबल थी, क्योंकि सबमरीन्स इंडिपेंडेंटली ओशन के बॉटम तक जाके सरफेस पर वापस आ सकती है। बट सबमर्सिबल को हैंडल करने के लिए दूसरे सपोर्ट शिप की जरूरत होती है और अगर सबमर्सिबल का सपोर्ट शिप से कांटेक्ट टूट जाए तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। टाइटैनिक को अभी के प्रेजेंट की हालत में जानना इस मर्सिबल का मोटिव था और ये सक्सेस हो जाता तो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता। लेकिन इस खोज को जल्द से जल्द स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज साइंटिस्ट के हिसाब से 2030 तक टाइटैनिक का पूरा मलबा अंडर वाटर करंट की वजह से गायब हो जाता। इस सबमर्सिबल के सफर में 5 लोग शामिल थे। सबसे पहले तो इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रश, जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी बार सबमरीन्स में सफ़र किया था और उन्हें काफ़ी अच्छा इसके बारे में नॉलेज भी था और एक्सपीरियंस भी था। नेक्स्ट पर्सन थे पॉल हेनरी नार्जोलेट, जो कि फ्रेंच नेवी के पायलट रह चुके हैं, अंडर वाटर टाइटैनिक के व्रेकेज तक 37 टाइम तक जा चुके हैं और इनको भी इस बारे में काफ़ी नॉलेज था। थर्ड पर्सन थे हैमिश हार्डिंग और इनको भी इस फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज था। और आखिरी पैसेंजर्स थे एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान। ये सभी ट्रेन और प्रोफेशनल पैसेंजर्स थे और उन्हें डीप सी डाइविंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इन सभी ने इस अंडर वाटर टूर के लिए 2 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए थे। 18 जून 2023 को ये सब लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही इस सबमर्सिबल ने अपना सफ़र स्टार्ट किया, उसके कुछ ही देर बाद सपोर्ट शिप से उसका कांटेक्ट टूट गया। पर कम्युनिकेशन टूटने पर भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये सबमर्सिबल अपने स्केड्यूल टाइम पर वापस सरफेस एरिया में नहीं आई। ऐसा इस सबमर्सिबल के साथ पहले भी हो चुका था, इसलिए इस बार उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। सपोर्ट शिप की टीम ने यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ।
इसलिए नेक्स्ट डे एक कैनेडियन प्लेन की हेल्प से इस सर्च ऑपरेशन को दोबारा स्टार्ट किया। इसलिए उस प्लेन में अंडर वाटर माइक्रोफोन्स को ओशन में ड्रॉप किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी कोई खबर नहीं मिली। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बिकॉज सिर्फ 4 दिन का ही टाइम था। उस सबमर्सिबल में सिर्फ 4 दिन के लिए ही ऑक्सीजन मौजूद था, इसलिए जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे सर्च ऑपरेशन पर प्रेशर था। यह ऑपरेशन बहुत ही जल्द एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया था, बट ये सब कुछ अवॉइड हो जाता अगर ओशन गेट कंपनी के स्टाफ ने सबमर्सिबल के कैरियर शिप के साथ कांटेक्ट नहीं तोड़ने दिया होता तो, या फिर कांटेक्ट टूटते ही इंस्टेंट एक्शन लिया जाता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइटन में ऐसे क्या मेजर प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। टाइटन कोई नॉर्मल एक्सप्लोरेशन सबमर्सिबल नहीं थी, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल थी। इसे एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसके फाउंडर को इसके शेप में चेंजेस नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने में भी सोचा कि स्फेरिकल सबमरीन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक ऐसा डिजाइन बनाया जाए जिसमें एक ही टाइम पर ज्यादा लोगों को लिया जा सके, और इसलिए उन्होंने सिलेंड्रिकल शेप की सबमरीन बनाई। बट सबमरीन के डिजाइन को चेंज करना ही टाइटन के फाउंडर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सबमरीन को स्फेरिकल इसलिए डिजाइन किया जाता है बिकॉज उसके हर साइड से वाटर प्रेशर सेम हो और उसके क्रश होने के चांसेस कम हो जाए। और इन्होंने ऐसा शेप बना दिया जिस पर प्रेशर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हो, और केबिन स्पेस बनाने से इसके सेंटर पर प्रेशर ज्यादा लगता है जिससे वो बीच से टूट सकता है। डिजाइन कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ इन्होंने मटेरियल के साथ भी छेड़खानी की। यूजुअली सबमरीन्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है क्योंकि टाइटेनियम हार्डेस्ट मेटल है और वो डीप सी के इंटेंस प्रेशर को झेल सकता है, पर टाइटन में सिर्फ नाम का ही टाइटेनियम यूज किया गया था और बाकी पूरी सबमरीन को एक ऐसे मेटल से बनाया गया था जिससे सबमरीन हाई प्रेशर से ब्रेक हो सकती है, और वो मेटल था कार्बन फाइबर। अब हम समझ ही सकते हैं कि ऐसी सबमरीन ज्यादा डीप में सफर नहीं कर सकती, बट इस कंपनी के फाउंडर इस सबमरीन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनका ये मानना था कि इस सबमरीन को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी और नासा ने लेकर बनाया है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। बट इसके एक्स पैसेंजर्स के रिव्यू भी कुछ खास नहीं थे। उन्होंने कहा था कि इस सबमरीन में बैठना सुसाइड करने जैसा ही है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम इस सबमर्सिबल के अंदर गए तो वो बिल्कुल वैसा नहीं था जो उन्होंने सोचा था। आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन एक किसी गेम का जो रिमोट कंट्रोल होता है उससे इस सबमर्सिबल को हैंडल किया जा रहा था। इस सबमर्सिबल के अंदर लिटरली कैंपिंग में यूज होने वाले लाइट्स और हैंडल्स लगाए थे। इतना ही नहीं, बल्कि उस सबमर्सिबल के जो सपोर्टिव पार्ट्स थे वो भी काफी हद तक सड़ चुके थे, जिससे उन्हें पता था कि सबमर्सिबल कभी भी टूट सकती है। एक्स पैसेंजर्स को भी इस सबमर्सिबल में आए काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन फेल्यूर का, क्योंकि डाइव के दौरान करीब 4 से 5 घंटे तक इस टाइटन का सपोर्ट शिप से कांटेक्ट टूट गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट एक्सीडेंट में हुआ था। बट बाय चांस वो लकी थे जो बार बार बच गए। लेकिन इससे भी खतरनाक इंसिडेंस इनके एक और एक्स पैसेंजर के साथ घटा। वो पैसेंजर थे आर्थर लोबेल। इनके डाइव के टाइम तो इस टाइटन का एक पार्ट ही डैमेज हो गया था, लेकिन फिर भी ओशन गेट के सीईओ ने इस डाइव को कैंसिल ना करके उस पार्ट को नायलॉन स्ट्रैप से बांधकर डाइव को कंटिन्यू किया। इससे तो यही बात सामने आती है कि ये कंपनी सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रही थी और प्रॉब्लम्स को लगातार इग्नोर कर रही थी। 5 साल पहले ही टाइटन के फाउंडर को उनके एक्स इंजीनियर डेविड लॉकरिज ने वार्निंग दी थी। दरअसल डेविड लॉकरिज ने 2018 में टाइटन सबमरीन पर काम किया था। अपने टीम के साथ उन्होंने सबमरीन को डिजाइन किया था, बट उसके टेस्टिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। उन्होंने देखा कि 4000 फीट की गहराई के बाद उसके कई पार्ट्स में क्रैक्स पड़ने लगे थे। मतलब साफ था कि यह सबमरीन 4000 फीट गहराई में जाने से पहले ही क्रश हो जाएगी और पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि वो पानी के प्रेशर को झेल नहीं पा रही थी।
बट टाइटन के फाउंडर ने इस वार्निंग को सीरियसली लिया ही नहीं और डेविड लॉकरीज को ही कंपनी से फायर्ड कर दिया। टाइटन के फाउंडर ने ना ही कभी एक्स पैसेंजर के एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया, ना ही टाइटन सबमर्सिबल के प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया और ना ही इंजीनियर के वार्निंग पर गौर किया और बिना किसी सेफ्टी के पैसेंजर्स के साथ इसी सबमर्सिबल में सफर किया। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। कहा जा रहा है कि इस एक्सीडेंट का मेन रीजन कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन है। इसका मतलब वो सबमर्सिबल पानी के चारों साइड के प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ ब्लास्ट हो गई, क्रश हो गई। एक्सप्लोजन का मतलब है बाहर की तरफ ब्लास्ट होना और इम्प्लोजन का मतलब है अंदर की तरफ फटना। और ये टाइटन सबमर्सिबल इसी इम्प्लोजन का शिकार हो गई। उसमें बैठे सारे लोग पलक झपकाते ही मारे गए। वो बच जाते अगर टाइटन के फाउंडर ने सेफ्टी पर ध्यान दिया होता। सारे लोग अब ओशन गेट कंपनी को ही ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली किसी भी टाइप की सेफ्टी पर काम नहीं किया था और इस पर लापरवाही दिखाई। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी वो लोग बच जाते अगर सपोर्ट शिप से कांटेक्ट टूटते ही कंपनी ने सही एक्शंस लिए होते तो। खैर गाइज, इस बारे में आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।